तो गाइज अभी ना मेरी मम्मी अभी ब्लॉग देख रही थी, तो उसमें क्या था, मतलब वो स्टोरी बता रहे थे एक घोस्ट की, मतलब उनके पुराने में हुआ होगा कभी कुछ। तो उसी में मेरी मम्मी को भी याद आया, तो मेरी मम्मी भी वो स्टोरी पूरी बता रही हैं। तो वो आप आगे देखेंगे, और रियल है कि फेक है, ऐसा होता है कि नहीं होता, वो आपके ऊपर है, डिसीजन आपका लेना है। वो आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो अभी मम्मी के कैमरे पे स्विच करते हैं, चलो। गाइस अभी मेरी मम्मी को ठंड लग रही थी, तो मम्मी ने सॉल वाल ओढ़ लिया, खाना खाया था ना, तो उसकी वजह से। तो अब मम्मी बताने जा रही है कहानी हमको, जो बता रही थी। मैंने बोला हमारे ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि व्लॉग में जो चल रहा था अब मम्मी बताएंगी, चलो। तो मैं जा रही थी वहाँ पे, मतलब खेतों में। हम मतलब अपने बचपन के टाइम का बता रही हूँ, हाँ, हाँ अपने बताओ। बचपन में मैं और मेरी दोस्त अच्छा। और मेरी बहन, अच्छा। हमसे छोटी जो, तो हम तीनों जा रहे थे। तो हमारे मतलब गांव में एक लेडीज खत्म हो गई थी। अच्छा। तो उसका नाम था शीला। 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 शीला की जवानी। हाँ। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो शीला मतलब वो, उसके कुछ बच्चा हुआ था, वो खत्म हो गई। तो सबको ये बोलने लग गया कि मतलब शीला चुड़ैल बन गई, शीला चुड़ैल बन गई। तो आपको क्या लगता है, ये सब कुछ सच होता हाँ, है? तो सच है ना। अच्छा, आगे बताइए। तो हम तीनों लोग जा रहे थे। तो अच्छा। हम और मेरी दोस्त, और जाते हुए हम लोग अपने ऐसे बातें कर रहे थे, जैसे सुना सबके मुंह से। तो हमने कहा उनसे, मैंने कहा कि मतलब बोली चुड़ैल यहाँ रहती है। मैंने कहा कहाँ चुड़ैल रहती है? मतलब जहाँ गांव, मतलब हाँ, गांव में ना। खेतों में जा रहे तो वहाँ पेड़ दो खड़े थे आम के। अच्छा। तो उस पे ही सब मतलब बोलते थे कि वहाँ चुड़ैल रहती है। तो हम अच्छा। लोग भी उसी के वहाँ से गुजर रहे थे, तो हम लोग भी ऐसे बातें कर लगे। हम कहा "यार देखना चुड़ैल रहती", मेरी दोस्त बोली हाँ रहती तो है यहाँ चुड़ैल। मैं कहा अच्छा। "छे, मैं नहीं मानती चुड़ैल उड़ैल, मैं नहीं डरती चुड़ैल से"। और हम तीनों लोग मतलब चले गए वहाँ से निकलते हुए। फिर थोड़े दिन के बाद मतलब हमारी बहन बीमार हो गई। अच्छा, मतलब मौसी? हाँ, कौन सी वाली? सबसे मतलब छोटी है ये, बीच वाली? हमसे छोटी हो। अच्छा, सीमा मौसी। सीमा, हाँ। तो वो अच्छा। बीमार हो गई, उसके मतलब सर में दर्द होने लग गया। इतना सर में दर्द होने लगा कि वो हॉस्पिटल भर्ती हो गई। तो मतलब अच्छा। वहाँ से फिर वो रोया करे कि मुझे दादा से मिलना है, मेरे भैया है ना बड़े वाले। अच्छा। तो ये दादा से मिलना, और ये क्या वो करे रो करे। तो हम तो घर पे ही रह गए, मम्मी हॉस्पिटल लेके चली गई। फिर वो जैसे तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो छुट्टी कर दी, डॉक्टर ने आ गई। तो ऐसे ही हमारी चाची है ना, उनने बोला कि मतलब इनके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर है, जिज्जी देख दिखा लो। तो हमने कही ना हाँ ऊपरी चक्कर ना, ऐसे ही मतलब दर्द वर्द हो रहा है सर में, इसलिए पीली भी पड़ गई। तो वो जैसे चाची के पास बैठी जाके वो कपड़े धुल रही थी, वही यूं मुंह घुमा के और रोने लग गई। और बोली हमें लगा तब मेरे दादा हमें न मिले हैं, मर जाएंगे हम। मतलब हमारे मामा? हमें मिलेंगे नहीं। कौन बोल रहा? सीमा मौसी? सीमा मौसी। अच्छा। और फिर एकदम मुंह घुमा के और हंसने लग गई। पहले रोई अच्छा। फिर हंसी। फिर तो उनने कहा मेरी मम्मी के पास आई कि ऐसे ऐसे हमने देखा सीमा को, पहले हंसी फिर रोई। फिर उनने नमक की मतलब आई और बोली अगर भूत होगा तो नमक की कंकड़ी अगर गवाई में दबाओ पैर की, अच्छा, तो एकदम मतलब उछल मतलब बोलता है भूत। मतलब उसका उपाय भी, हाँ कि तो, कैसे पता चलेगा? हाँ तो वो ऐसे गवाई में नमक दबा लो, अच्छा। और दबा के उसके बाद में वो खुद ही कबूलने लग गई। कहाँ पे, मतलब कहाँ पे रख लो? पैर में, पैर की जो मुठा के बीच में अच्छा। दबा लो कस के। फिर वो अपने आप बोलने लग गई कि मैं, ये लोग जा रहे थे और मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, इसीलिए मैं उनके ऊपर ही आ गई। और अच्छा। इसीलिए मेरे को ये मतलब बोल रही थी ऐसे, तो मैंने सुना, मैं उनके ऊपर सवार हो गई। तो सवार होके फिर मम्मी ने उनकी चोटी में मतलब जब कबूलने लगी, तो मम्मी ने उनकी चोटी में गांठ मार दी, बीच में यहाँ पे चुटिया में। अच्छा फिर जी। वो जा नहीं पाती है। तो अच्छा। फिर ले गए मंदिर पे कि भाई भगवान के पास ही जाके ही मतलब झाड़ा लगवाया। वहाँ हमारे वो थे मतलब गुरु जी एक झाड़ने वाले, वो पूजा करते थे, वहाँ झाड़ा। फिर मतलब झाड़ के फिर वो उछलने लग गई, उछलने लग गई, बोली कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये वो। और वो बंटू भैया नहीं है,
उनने मतलब मतलब हमारे गांव के। हाँ हमारे भैया लगते हैं, उनने चुटिया पकड़ी और वो इतनी दूर दूर चल रही और वे पीछे ही रह जा रहे, इतनी लंबी लंबी टांगे धर रही है। उनसे कहा मुझे घी की पूड़ी खानी है, तेरी देसी घी की पूड़ी खानी है मुझे। और उनने कहा आओ तुम देसी घी की पूड़ी नहीं खवाए, तुम गोबर खवाए। हाँ और फिर मंदिर से जा मतलब इसमें फनी हो गया थोड़ा सा। वो बोल रही थी मुझे देसी घी की पूड़ी खानी, उन्होंने कहा हाँ तुम आप गोबर खवाए चला कि देखो तुम देसी घी भी तुम आई इसके ऊपर, हमारी बहन के ऊपर तुम घी की पूड़ी खवाए। फिर उनने झाड़ा लगाया तब उनके ऊपर से उतर गई वो, और उतर के उधर ही इर्द गिर्द घूम के फिर वो मतलब कास्ट है भुज्जी लोग, अच्छा। तो उनके ऊपर आई, हमारी बहन को छोड़ के उसके ऊपर आ गई। उसे तो इतना मारा, मतलब साली थी उनकी भैया की, उसे इतना मारा उनने पूरा लाल कर दिया, सारा मुंह फूंह सब फोड़ डालो, अब मुंह फोड़ दिया, मिर्ची का धुआं लगाया। और सवेरे जब उसके ऊपर से जब झाड़ा वाड़ा लगवा गड़ाड़ा बनवाया तब उसके ऊपर से उतर गई। उतने बीच में पूरा बाबू शरीर ऐसे दर्द कर रहा है, उतना मारा। किसका किसका? जब उस टाइम चुड़ैल को। अच्छा मतलब शरीर किसका दर्द कर रहा था? उस लड़की का, जिसको जब थी तब तो उससे नहीं लगी, जब वो अच्छा मतलब पहले मौसी पे आई थी फिर किसी और के पे आई थी। जहाँ झाड़ा लगाया था ना वहीं वो आसपास ही, मतलब गई नहीं उतर के उनके। अच्छा जैसे ही मतलब उनके ऊपर से उतरी और हाँ चढ़ गई वो, उसके दूसरे के ऊपर आ गई और उनने फिर मारा और उनने उसको कुत्ते की टट्टी खवाई। ओए होए। मजाक है क्या? मारा इतना, पीठ पूरी लाल, पूरा मुंह तोबड़ा कद्दम मार मार के। उनका नाम था घंटी, मतलब जिनने मारा था। अच्छा तो मतलब ये रियल है, बिल्कुल है, रियल है रियल। ये मेरा मतलब मेरी मम्मी के बचपन में हुआ था ये सब, है ना। हाँ और ये नैना देखो क्या कर रही है इधर। जैसे 10-11 साल के होंगे लगभग जब हुआ था ऐसे, और रियल बात है। तब तो हम तो मतलब भगवान नहीं होते क्या, भूत होते हैं? भगवान नहीं होते तो उतरती कैसे? उनने झाड़ा लगाया ना, वो बरमदेव महाराज की पूजा करते थे, उन्हीं के मंदिर पे लेके गए और पूजा करवाई उनकी और झाड़ा लगवाया। एक ऐसी कई कहानी है कि मतलब मुझे पता है कि हमने खुद देखा है। तो और जो कहानियां है वो अगली एक वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। और नैना से पूछते हैं हम लोग कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? पता नहीं। पता मतलब अभी तक आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा कुछ? सच में एक दिन हुआ तो था? नहीं हुआ। अभी मेरी मम्मी की आपने स्टोरी सुनी, अभी हम लोग व्लॉग देख रहे थे तो उसमें एक स्टोरी बता रहे थे, उसी में मेरी मम्मी को भी याद आया अपने मतलब बचपन का इंसिडेंट, मतलब मेरी मौसी के साथ हुआ था और वही मम्मी ने बताया सब कुछ। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कोई मतलब ऐसा महसूस होता है कि कभी इंसिडेंट हुआ है कि ऐसा भूत नहीं, प्रेत? जो पहले के लोग होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको पता होगा इस मामले में। हाँ मतलब जैसे आपके फैमिली में कोई मतलब ओल्ड एज का हो तो उनसे पूछना, ठीक है। और या फिर आपको कभी बताया उन लोगों ने स्टोरी बताई हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब मम्मी और भी स्टोरी बता रही हैं अपने बचपन की, तो वो स्टोरी मैं अगले मतलब अगली वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, ये व्लॉग में नहीं दूंगा। अब वीडियो ये बड़ी हो गई, मेरे को लगा छोटी मोटी कहानी, मैंने भी प्रॉपर नहीं सुनी थी तो ये अलग से डालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। मम्मी की स्टोरी अब बनेंगी, नई नई स्टोरी जो भी मम्मी को याद आएंगी उसकी बना के डालेंगे। तो मिलते हैं आगे।